पहला प्रश्न, मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, यद्यपि अपनी समझ अपने ही काम नहीं आती। दूसरों को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है? महाराज, आप सोचते हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आती? सलाह किसी के काम नहीं आती। जब आपके ही काम आपकी सलाह नहीं आती तो दूसरे के काम कैसे आ जाएगी? जिसको आपने ही इस योग्य नहीं माना कि इसका उपयोग करूं जीवन में, उसका कौन उपयोग करने वाला है? लुकमान से किसी ने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे सभी देते हैं और कोई नहीं लेता? लुकमान ने कहा, सलाह है। दी खूब जाती है, लेता कोई भी नहीं। तुम खुद ही अपनी सलाह मानने को तैयार नहीं हो। थोड़ा सोचो। मैंने सुना है, एक सूफी फकीर के पास एक स्त्री अपने बेटे को लेके आई और उसने कहा कि इसे जरा समझा दें, मैं हार गई, इसके पिता हार गए, इसके शिक्षक हार गए, हम सबसे समझवा चुके हैं, ये समझता नहीं, अब आप ही एकमात्र आशा है। ये बहुत गुड़ खाता है। फकीर ने कहा, 7 दिन बाद आओ। स्त्री तो समझी नहीं, इसमें 7 दिन बाद आने की क्या बात थी। 7 दिन बाद पहुंची बेटे को लेकर। फकीर ने कहा कि क्षमा करो, 7 दिन और लगेंगे, 7 दिन बाद आओ। ऐसा तीसरी बार भी कहा तो उस स्त्री ने कहा, बात क्या है? उसने कहा, बात तो मैं 7 दिन बाद आओ तभी बताऊंगा। 21वें दिन उस फकीर ने कहा, बेटा गुड़ खाना बंद कर दे। स्त्री ने तो सिर से हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए 21 दिन भटकाया, 3 बार बुलाया। उसने कहा, ये इतनी सी सलाह नहीं, मैं खुद ही गुड़ खाने का बहुत शौकीन। इस छोटे से बच्चे को मैं कहूं कि गुड़ खाना छोड़ दे, बुरा है, इसके पहले मैं तो छोड़ दूं। 21 दिन मुझे छोड़ने में लग गए और इसे सलाह देता तो बेईमानी की होती, झूठी होती। उस बेटे ने फकीर की तरफ आंख उठा के देखा, उसके चरणों में झुका और उसने कहा, तो मैं भी छोड़ देता हूं। तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते हो। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं, तुम्हारा विचार थोड़ी। विचार से कोई प्रभावित नहीं होता, लोग प्रभावित जीवन से होते, तुम्हारे भीतर की अग्नि से होते। बातें तुम आग की करो और तुम्हारे जीवन में राख ही राख हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे वचनों को झुठला देगा। बातें तो सभी अच्छी करते हैं, बातें अच्छी करने में क्या लगता है? हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। कुछ खर्च तो होता नहीं बात करने में। लोग जानते हैं कि बातें तो कचरा हैं, और इस देश में तो और। इस देश में इतनी सलाहें दी गई हैं, इतने उपदेश दिए गए हैं कि लोग थक गए, लोग ऊब गए, लोग छुटकारा चाहते हैं। तुम सोचते हो कि मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, लेकिन मेरी सलाह मेरे ही काम क्यों नहीं आती? किसी के काम नहीं आती। जब तुम्हारे काम नहीं आती तो किसी के भी काम नहीं आएगी। मैंने सुना है, मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी के घर एक बड़ा कीमती तोता था। तोता 7 दिन तक मलमूत्र विसर्जन न किया तो पड़ोसी घबरा गया। ऐसा कभी ना हुआ था। कब्जियत आदमियों को होती, तोतों को नहीं। तोते अभी इतने बिगड़े नहीं, अभी जीवन इतना खराब नहीं हुआ।
चिंतित हुआ, कुछ समझ में ना आया। सोचा मुल्ला नसरुद्दीन से पूछ लूं, बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, जीवन देखा है, परखा है, बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। नसरुद्दीन को बुलाया, मुल्ला ने अपने चश्मे को ठीक ठाक किया, तोते के पिंजरे के चारों तरफ घूमा, ठीक से निरीक्षण किया, विचार किया काफी, फिर कहा, भाईजान, पिंजरे में आपने हिंदुस्तान का नक्शा क्यों बिछाया है? पड़ोसी ने कहा, मलमूत्र नीचे ना गिरे इसलिए मैं सदा अखबार बिछा देता हूं, और जब से इमरजेंसी समाप्त हो गई है अखबारों में भी हड़ताल होने लगी। तो 7 दिन पहले अखबार की हड़ताल थी, अखबार आया नहीं, तो मैंने ये हिंदुस्तान का नक्शा बिछा दिया। क्या इसमें कोई गलती हो गई? क्या मैंने कोई भूल चूक की? इसमें आपको कोई ऐतराज है? मुल्ला हंसा और बोला, बड़े मियां, ऐतराज नहीं, समस्या सुलझ गई। तोते आदमियों जैसे जड़ नहीं होते, तोते बुद्धिमान होते और संवेदनशील भी होते। हिंदुस्तान जितना मलमूत्र सह सकता था सह चुका, और ज्यादा सहने की इसकी क्षमता नहीं। यही देख बेचारा तोता मलमूत्र साधे योगी बना बैठा। हटाओ ये हिंदुस्तान का नक्शा। तुम्हारे उपदेश, तुम्हारे उपदेष्टा, तुम्हारे सलाह देने वाले, तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारे खोपड़ी को खूब कचरे से भर चुके। जितनी सलाहें इस देश में दी गई हैं उतनी और कहीं नहीं दी गई। इस देश की दुर्गति का यही बड़े से बड़ा कारण है। और जो सलाह दे रहा है वो इसकी फिक्र ही नहीं करता कि उसके जीवन में सलाह के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका जीवन झुटला रहा है। वो जो कह रहा है ठीक उससे उल्टा उसका जीवन कह रहा है। इसे तुम समझना, बड़ों की तो बात छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे भी तुम क्या कहते हो ये नहीं सुनते, तुम क्या करते हो इसे सुन लेते। माँ बाप क्या कहते हैं बच्चे को, इससे थोड़ी बच्चा प्रभावित होता है। माँ बाप क्या करते हैं इससे प्रभावित होता है। बच्चा देखता रहता है। तुम लाख कहो झूठ मत बोलो, लेकिन बच्चा झूठ बोलेगा क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम लाख कहो कि निर्भीक रहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना एक छोटा बच्चा भागा, घर के भीतर आया, उसने अपनी मां से कहा, मम्मी मम्मी एक शेर चला आ रहा। चौंक के उसकी मां ने देखा एक मरियल सा कुत्ता चला आ रहा था। उसकी मां ने कहा कि हद हो गई झूठ की, ये शेर है। कितनी दफा कहा, लाख दफा समझा चुकी हूं कि झूठ मत बोलो। चलो इसी वक्त आंख बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो और क्षमा मांगो। बेटा बैठ गया पालथी लगा के, आंख बंद करके। थोड़ी देर बाद उठा और बोला, क्षमा मांग ली। मां ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुमने कहा? उसने कहा, मैंने कहा कि हे प्रभु, एक कुत्ता आ रहा था और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि शेर आ रहा। मेरी मम्मी बहुत नाराज हो गई, कहती झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका क्या विचार है? प्रभु बोले, अरे बेफिक्र रह, जब मैं छोटा था तो मैं भी अपनी मम्मी को ऐसे ही कुत्ते को शेर कहकर डराया करता था। बच्चा जानता तुम्हारा ईश्वर भी झूठा। किससे प्रार्थना करने को कह रहे हो उसको? उसने कुत्ते को शेर कहा, इसमें तो शायद थोड़ी सच्चाई भी हो, लेकिन किस ईश्वर से आंख बंद करके उससे तुम प्रार्थना करने को कह रहे हो? कोई भी नहीं है वहां। कुत्ते को शेर कहा, थोड़ी अतिशयोक्ति की, और आंख बंद करके तो कोई भी नहीं है वहां। किसको तुम भगवान कह रहे हो? न तुम्हें अनुभव है, न किसी को अनुभव है। झूठ पर और महाझूठ की परतें जमाए जा रहे हो। बच्चे देखते, सब तरफ झूठ चल रहा है। बाप कहता है कि झूठ मत बोलना, और फिर कह देता है कोई दरवाजे पे आया, किराएदार आ गया, तो
पहुंचा देता, बेटे को कह दो कि पिताजी घर में नहीं। अब बेटा देख रहा है कि ये बात झूठ है। तो इस सब का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जब कहना हो तो यही कहो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब बोलना हो तो जिसमें लाभ हो वही बोलो। ये बात इतनी स्पष्ट है, ये संदेश इतना साफ है। छोटे बच्चे तब तक तुम्हारे सत्य को देख लेते हैं, तो बड़े जो काफी बेईमान हो गए, जिन्होंने जीवन में काफी अनुभव कर लिया है, वे तुम्हारे सत्य को ना देख पाएंगे। ऐसा हुआ। दक्षिण की एक कथा है। दक्षिण में एक बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए, पंडित मणि। पंडित मणि कदिरेश चेट्टियार भगवान मुरुगन कार्तिकेय के भक्त थे। एक दिन उनके यहां एक भगत आया। वह गले में रुद्राक्ष की माला पहने, माथे पर भस्म रमाए हुए था और मुंह से मुर्गा मुर्गा की रट लगा रहा था। उसने पंडित मणि से कहा, मैं भगवान मुरुगन का मंदिर बनवाने की सोच रहा हूं। कल रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि चिंता मत करो, पंडित मणि के पास जाओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वे देंगे। पंडित मणि ने इस पर भगत से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि रात भर मेरे यहां रहिए, सुबह बातें होंगी। सवेर उन्होंने भगत को बुलाकर बताया, महाराज रात को भगवान ने मुझे भी दर्शन दिए और कहा कि सामने वह जो ताड़ है उसके नीचे 5 फुट की गहराई पर खजाना गड़ा हुआ है, उसे निकालकर भगत के हवाले कर दो। अगर वहां गुप्त खजाना न मिले तो भगत ने शंका की। महाराज पंडित मणि ने कहा, मुझे भी यही शंका हुई थी और मैंने हिम्मत करके भगवान मुरुगन से पूछ भी लिया। उन्होंने फौरन उत्तर दिया कि अगर वहां खजाना न मिले तो वहां भगत जी को गाड़ दो। यह सुनना था कि बगुला भगत लोटा सोटा उठाकर वहां से भाग गए। न तुम्हें भरोसा है तुम्हारे भगवान का, न तुम्हारे बच्चों को आएगा, न तुम जिनको सलाह देते हो उन्हें आएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारी कथा कहता। तुम झूठ चला नहीं सकते, झूठ पकड़ा ही जाएगा। अब तुम कहते हो कि सलाह देने में मैं बड़ा कुशल हूं। ये कुशलता महंगी पड़ रही, ये कुशलता छोड़ो। इस कुशलता से किसी को लाभ नहीं हुआ, हालांकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। इस कुशलता के कारण कोई तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा। लोग सिर्फ ऊबते होंगे तुम्हारी सलाह से, क्योंकि जब तक कोई सलाह मांगे नहीं तब तक देना मत, और जब कोई सलाह मांगे तो तभी देना जब तुम्हारे जीवंत अनुभव से निकलती हो, तो किसी के काम पड़े, तो किसी के जीवन में राह बने, तो किसी के अंधेरे में दिया जले। ये 2 कसौटी ख्याल रखना ना। पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत, क्योंकि बिन मांगी सलाह कोई पसंद नहीं करता, अपमानजनक है। बिन मांगी सलाह का मतलब होता है कि तुम दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे के अहंकार को चोट लगती, वो तुमसे बदला लेगा। तुम्हारी सलाह से उसे तो कोई लाभ ना होगा, शायद तुम्हें हानि पहुंचाए। सलाह देने वालों को लोग माफ नहीं कर पाते। तो पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत, और 100 में 99 सलाहें बिन मांगे दी जाती। फिर अगर कोई मांगे भी तो विचार कर लेना कि तुम्हारी अपनी अनुभूति क्या है। अपनी अनुभूति के विपरीत सलाह मत देना। अगर तुम ये 2 बातें करने में सफल हो जाओ तो ना तो तुम किसी को हानि पहुंचा सकोगे, ना तुम किसी का अपमान करोगे, ना तुम लोगों का मन व्यर्थ कचरे से भरोगे। ये कुशलता छोड़ो, ये कुशलता काम की नहीं है, ये गले में फांसी है तुम्हारे। और अगर ये 2 बातें तुमने ध्यान में रखी तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे निखार आएगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो कहोगे और वही कहोगे जो तुम करोगे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कृत्य में और विचार में तालमेल हो जाता तो परम संगीत पैदा होता है। नहीं तो ऐसा ही समझो कि तबला एक ढंग से बज रहा है और सितार एक ढंग से बज रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है।
बेसुरापन है। ऐसे तुम्हारे विचार एक ढंग से चल रहे हैं और तुम्हारा जीवन एक ढंग से चल रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। बैलगाड़ी में जूते बैल एक इस तरफ को जा रहा है, एक उस तरफ को जा रहा है, और बैलगाड़ी की दुर्दशा हुई जा रही। जीवन में संगीत तभी पैदा होता है, शांति तभी पैदा होती, सुख तभी पैदा होता है जब तुम्हारे विचार और जीवन में एक तालमेल होता है, एक सामंजस्य होता है, एक समन्वय होता है। वही कहो जो तुमने जाना हो। ईमानदार बनो। अगर तुमने ईश्वर को नहीं जाना है तो भूल के किसी से मत कहना कि ईश्वर है, कहना कि मैं खोजता हूं, अभी मुझे मिला नहीं। तो कैसे कहूं? मिल जाएगा तो निवेदन करूंगा, या इसके पहले तुम्हें मिल जाए तो मुझ पर दया करना, मुझे खबर देना। अपने छोटे बच्चों से भी यही कहना कि ईश्वर को खोजता हूं, अभी मुझे मिला नहीं। बेटे शायद तुझे मिल जाए, मुझसे पहले मिल जाए, कौन जाने। तो मुझे याद रखना, मुझे बता देना। तेरा पिता अभी भी अंधेरे में, तेरी मां अभी भी भटकती। काश तुम अपने बच्चों के प्रति इतने सच्चे हो सको, अपने पड़ोसियों के प्रति इतने सच्चे हो सको, अपने मित्र परिजनों के प्रति इतने सच्चे हो सको। तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में कैसी ना सुगंध आ जाएगी, कैसे ना तुम सुंदर हो उठोगे। ये कुशलता छोड़िए और सबसे पहले तो जो तुम किसी से कहने चले हो उसे परखो, जांचो, उसे जीवन की कसौटी पे कसो, वो सच भी है। हां, तुम्हें लगे कि सच है, तुम्हें उससे रस मिले, तुम्हारे जीवन में आनंद बहे, तुम्हारे जीवन में थोड़ी रोशनी हो, थोड़ा साफ साफ दिखने लगे, तुम्हारी आंखों का धुंधलका मिटे, फिर तुम जरूर कह देना। स्वभावता जब तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो जिन्हें तुम प्रेम करते हो उनसे तुम निवेदन करना चाहोगे। लेकिन अभी तो अक्सर यही होता है कि तुम दूसरों को सलाह इसलिए देते हो सिर्फ यही सिद्ध करने को कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे ज्यादा पता है। मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक बड़े पंडित थे, मेरे पिता के मित्र थे। मैं पिता का सिर खाया करता, कोई भी सवाल उठाता, मगर वे ईमानदार आदमी, उनकी ईमानदारी के कारण मेरे मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है। वे मुझसे कहते, मुझे पता नहीं, तुम पंडित जी के पास चलो। पंडित जी के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा कभी पैदा नहीं हुई, क्योंकि मुझे दिखता नहीं कि वो जो कहते थे उसमें जरा भी सच्चाई थी। उनके घर जाके मैं बैठ के उनका निरीक्षण भी किया करता। वो जो कहते थे उससे उनके जीवन का कोई तालमेल ना था, लेकिन बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करते थे। और जब मैं उनसे ज्यादा विवाद करने लगता तो वो कहता, ठहरो, जब तुम बड़े हो जाओगे, उम्र पाओगे, तब ये बात समझ में आएगी। मैंने कहा, आप उम्र की एक तारीख तय कर दें, अगर आप जीवित रहे तो मैं निवेदन करूंगा उस दिन आके। मुझे टालने के लिए उन्होंने कह दिया होगा कम से कम 21 साल के तो हो जाओ। जब मैं 21 का हो गया, मैं पहुंच गया, मैंने कहा कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा जो आप बताते। 21 साल का हो गया, आप क्या इरादा है? आप कहिएगा 42 साल के हो जाओ। 42 साल का हो जाऊंगा तब आगे की बता देना, टालो मत। तुम्हें हुआ हो तो कहो कि हुआ, नहीं हुआ हो तो कहो कि नहीं हुआ। उस दिन न मालूम कैसे भाव की दशा में थे वे, कोई और था भी नहीं, उनके भक्त बैठे रहते थे, भक्तों के सामने और कठिन हो जाता। उस दिन उन्होंने आंख बंद कर ली, उनकी आंख से 2 आंसू गिर पड़े। उस दिन मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा पैदा हुई। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं झूठ ही बोला था, मुझे भी कहां हुआ। टालने की ही बात थी। उस दिन भी तुम छोटे थे लेकिन तुम पहचान गए थे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से देख रहा था, तुम्हारे मन में श्रद्धा पैदा नहीं हुई थी। तुम भी समझ गए थे मैं टाल रहा हूं कि बड़े हो जाओ।
मुझे भी पता नहीं है, उम्र से इसका क्या संबंध। सिर्फ झंझट मिटाने को मैंने कहा था। मैंने कहा आज मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। अब तक मैं आपको निपट बेईमान समझता था। ख्याल रखना, तुम जो भी सलाह तुम्हारे जीवंत अनुभव से नहीं प्रकटी है देते हो, उससे तुम बेईमान समझे जाते हो, ईमानदार नहीं। वही कहो जो जाना है। तब कितना कम कहने को रह जाता, कभी सोचा? कितना कम रह जाता कहने को। एक पोस्ट कार्ड पर लिख सकते हो, इतना कम बचता है। सब कूड़ा करकट हट जाता है और तुम चकित हो जाओगे, उस छोटी सी पोस्ट कार्ड पर लिखी गई बातें इतनी बहुमूल्य हो जाती। एक एक बात का वजन ऐसा हो जाता जैसा हिमालय का वजन हो। तुम जिसे दोगे वह कृतकृत्य होगा। पूछते हो दूसरे को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है? इसमें कठिनाई है भी क्या? तुम्हें करना नहीं, करे तो दूसरा, फंसे तो दूसरा, ना करे तो पछताए, करे तो पछताए। मुसीबत तुमने दूसरे की खड़ी कर दी। तुम्हें क्या अड़चन है? तुम्हें दूसरे पर दया भी नहीं है, सिर्फ दयाहीन मुफ्त सलाह देते। तुम्हें करुणा भी नहीं है, तुम्हें दूसरे के प्रति सहानुभूति भी नहीं। मैंने सुना मुल्ला की पत्नी चौके के बाहर आई और उसने कहा, नसरुद्दीन आज मेरे दांत में बहुत दर्द है। नसरुद्दीन ने अखबार से आंखें उठाई बड़ी बेरुखी से, बेमन से, और कहा तो निकलवा दो। मेरे दांत में होता तो मैं तुरंत ही निकलवा देता। पत्नी ने कहा, हाँ जी, लेकिन ये तुम्हारा दांत थोड़ी ही है, तुम्हारा होता तो मैं भी उसे निकलवाने में कोई कोर कसर उठा ना रखती। अपना दांत निकलवाना हो तो अड़चन होती, दूसरे का दांत निकलवाना हो उसमें सलाह देने में क्या अड़चन है? दूसरे को सलाह देने में अड़चन नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं सोच के देना, कच्ची मत दे देना, ऐसे ही मत दे देना, टालने को मत दे देना, व्यर्थ ज्ञान का प्रभाव दिखाने को मत दे देना, थोथे आडंबर के कारण मत दे देना। पीड़ा से देना, सोच के देना, अनुभव करके देना, उसके साथ सहानुभूति रख के देना, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी हर सलाह दूसरे को बदले न बदले तुम्हें बदलती। तुम अपनी हर सलाह में पाओगे कि तुम्हारा जीवन निखरता है। हर सलाह तुम्हारे जीवन पर छेनी की एक चोट बनेगी, तुम्हारी प्रतिमा ज्यादा साफ उभरेगी। भीड़ में ऐसे कोई इंसान की बातें करे जैसे पत्थर के बुतों में जान की बातें करे। झूठ को सच पर जहां तरजीह देना आम हो, कौन होगा जो वहां पर ज्ञान की बातें करे। है तो खुश फहमी महज लेकिन बहुत बहस से फायदा, है तो खुश फहमी महज लेकिन बहस से फायदा। सांप ग्रस्तों से कोई वरदान की बातें करे। मंजिलों की ओर बढ़ना है तो चलते ही रहो, लाख दुनिया गर्दिशो तूफान की बातें करे। जो स्वयं चल पाए कांधे पर लिए अपनी सलीब, हक बजाने भय वही ईमान की बातें करे। जब तक अपने कंधे पर अपनी सूली लेकर तुम न चले हो, तब तक ईमान की बातें करना ही मत। जब तक धर्म के रास्ते पर तुमने तकलीफ ना उठाई हो, तब तक धर्म की बात करना ही मत। जब तक प्रभु के चरणों में तुमने अपना सिर काट के न चढ़ाया हो, तब तक प्रभु अनुभव की बात करना ही मत। जब तक अपने मन को राख करके समाप्त न कर दिया हो, तब तक ध्यान समाधि की बात करना ही मत। जो स्वयं चल पाए कांधे पर लिए अपनी सलीब, हक बजाने भय वही ईमान की बातें करे। तब तुम्हें हक मिलता है, नहीं तो गैर अधिकार बात है, हिंसा है। इसे रोको, इसे छोड़ो, इस जाल को तो
तुम जब कह रहे हो बड़े बल से, तब भी तुम्हारे भीतर की निर्बलता साफ जाहिर होती, तुम लड़खड़ा रहे हो। तुम कह रहे हो श्रद्धा की बात और भीतर संदेह खड़ा है। इस श्रद्धा में श्रद्धा जैसा कुछ भी नहीं है। गुरजीफ का एक बड़ा शिष्य आस्पेंस्की जब पहली दफा उसे मिला तो गुरजीफ ने आस्पेंस्की से कहा, ये कोरा कागज है, इस पर तू एक तरफ लिख ला कि क्या तू जानता है और दूसरी तरफ लिख ला कि क्या तू नहीं जानता है। आस्पेंस्की ने कहा क्यों? तो गुरजीफ ने कहा ताकि जो तू जानता है उसकी बात हम कभी ना करेंगे। जब तू जानता ही है तो उसकी हम बात क्यों करें? जो तू नहीं जानता उसकी बात करेंगे। जो तू नहीं जानता वो मैं जनाने की कोशिश करूंगा, जो तू जानता है वो समाप्त हो गई बात। सोचते हो किस कठिनाई में पड़ गया होगा आस्पेंस्की। ले तो लिया कागज हाथ में, बगल की कोठरी में चला गया। सर्द रात थी और बर्फ पड़ रही थी बाहर, लेकिन उसे पसीना आने लगा। कलम तो उठा ली लेकिन लिखने को कुछ न सूझे, क्या जानता हूं। और आज बात बड़ी महंगी थी, सस्ती नहीं थी, क्योंकि एक दफा लिख दिया इस कागज पर। वो तो जानता है गुरजीएफ को कि वो आदमी ऐसा है कि अगर लिख दिया कि ईश्वर को जानता हूं तो फिर ईश्वर की बात ना करेगा। लिख दिया कि ध्यान को जानता हूं तो फिर ध्यान की बात ना करेगा। लिख दिया कि प्रेम को जानता हूं तो फिर प्रेम की बात ना करेगा। आज बड़ी कठिन थी बात, बड़ी कठिन घड़ी थी, महंगा था ये सौदा। आज सोच के ही लिखना था। खूब सोचने लगा, प्रेम को जानता हूं, ध्यान को जानता हूं, धर्म को जानता हूं, ईश्वर को, आत्मा को क्या जानता हूं। उसने बड़ी किताबें लिखी थी इसके पहले आस्पेंस्की ने, जगत ख्याति थी उसकी। गुरजीएफ को तो कोई जानता भी ना था, एक गरीब फकीर। लेकिन आस्पेंस्की जगत ख्यात था। उसकी किताबें सारी दुनिया में थी, अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी। लोग उसे ज्ञानी की तरह मानते थे। ये ज्ञानी लेकिन आदमी ईमानदार रहा होगा। एक घंटे भर बाद वापस आया, इसने कोरा कागज गुरजीएफ के हाथ में दे दिया और कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप आबासा से शुरू करें। मैं निपट अज्ञानी हूं, इससे बात शुरू करें। गुरजीएफ ने कहा, तब कुछ हो सकता है। मैं सोच रहा था कि तू कितना ज्ञान अपनी किताबों में बघा रहा है, कितनी बातें तू लोगों को सलाह देता रहा है। आज कसौटी हो जाएगी कि तू आदमी ईमानदार है या नहीं। तू ईमानदार है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू इस रास्ते पर बढ़ सकेगा। जगत की बड़ी से बड़ी ईमानदारी इस बात में है कि हम स्वीकार करें कि हमें मालूम नहीं। जो स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, किसी दिन ज्ञानी हो सकते हैं। जो स्वीकार करने में झिझकते हैं, जो थोथे और झूठे ज्ञान को अपना ज्ञान दावा करते रहते हैं, उनके ज्ञानी होने की कोई संभावना नहीं।